हाय एवरीवन, की हाल चाल। आज हम लोग देखेंगे साइंस। ठीक है, ये आपके पॉलिटेक्निक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सोडियम एंड क्लोरीन आर रिएक्टेड एंड एज ए रिजल्ट सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। मीन्स कि सोडियम Na प्लस क्लोरीन क्या है आपका नॉन मेटल है Cl2। आपके दोनों रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड आपका कॉमन सॉल्ट बनाता है, टेबल सॉल्ट बनाता है। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 लगाना है, यहाँ पे आपको 2 लगाना है, बैलेंस हो गया। विच इज एल्सो एट कॉल्ड टेबल सॉल्ट, उसे हम क्या टेबल सॉल्ट, खाने वाला भी सॉल्ट बोलते हैं। व्हाट ऑप्शंस गिव्स द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस, कौन इसमें रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, ये आपको बताना है। तो सोडियम और क्लोरीन आपका क्या है, रिएक्टेंट है सर, और आपका जो प्रोडक्ट बना है, क्या बना है, सोडियम क्लोराइड आपका क्या प्रोडक्ट बना है। तो रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा आपका सोडियम एंड क्लोरीन का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी देख लो। रिएक्टेंट में क्या, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सोडियम एंड क्लोरीन जो है वो रिएक्टेंट हो जाएंगे और प्रोडक्ट आपका क्या सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं सर कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शंस कैन एल्सो बी टर्म्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं सर, तो ये क्या होता है, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड और आपका किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम थर्मल क्या करना पड़ रहा है, हीट देना पड़ रहा है। ये क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन है सर। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया सर। आगे चलिए, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोलता है सर द इमेज शोज सम केमिकल रिएक्शंस। इमेज क्या, सम इमेज शोज सम केमिकल रिएक्शंस, जो इमेज है आपका कुछ केमिकल रिएक्शन शो कर रहे हैं। H2 होना चाहिए और Cl2 होना चाहिए। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलता है तो क्या बनता है सर, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है सर, वाटर बनता है। तो इसमें आइडेंटिफाई करना है क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो एरो के जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं उसे क्या बोलते हैं सर, रिएक्टेंट बोलते हैं, और एरो के जो राइट साइड वाले होते हैं उसे क्या बोलते हैं सर, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन आप चूज करना है कि रिएक्टेंट में आपका हाइड्रोजन, क्लोरीन और आपका क्या ऑक्सीजन होगा सर, और प्रोडक्ट आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और वाटर आपका जो है वो प्रोडक्ट होगा सर। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन कौन मिल रहा है आपका, ऑप्शन कौन मिल रहा है वो देख लो। ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है, आपका ऑप्शन सी है सर। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन, क्लोरीन, 2H और O2 जो है वो आपका क्या है सर, आपका रिएक्टेंट है, और हाइड्रोक्लोरिक HCl और 2 वाटर जो है आपका क्या है सर, प्रोडक्ट है। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलते हैं अब आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोलता है क्या सर कि ए स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू फॉर्म अल्मुनियम क्लोराइड फ्रॉम अल्मुनियम एंड क्लोरीन। कि एक स्टूडेंट है सर, जैसे आप मान लो कि एक चेला हो, क्या किए आप अल्मुनियम और क्लोरीन लेके आप क्या किए, अल्मुनियम क्लोराइड फॉर्मेशन बनाने लगे, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। मीन्स कि अल्मुनियम ले लिए और क्या ले लिए सर, क्लोरीन ले लिए। क्या ले लिए, क्लोरीन ले लिए। और क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन गिव्स द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो कौन इसमें केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन दे रहा है ओ में। तो अल्मुनियम ले लिए सर, क्लोरीन ले लिए, क्या बनेगा, तो अल्मुनियम का वैलेंसी कितना होता है सर, +3 होता है, और क्लोरीन का क्या होता है सर, 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या फार्मूला बनता है सर, AlCl3 बनता है। मीन्स की फार्मूला जो इसका प्रोडक्ट बनेगा अल्मुनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, AlCl3 होता है सर। आप क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा सर, बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं सर। तो 2 यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, अल्युमिनियम भी मेरा 2 हो गया बैलेंस, और क्लोरीन कितना हो गया 6। तो क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लगा देते हैं। देखो मेरा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया सर। आप देखो जो ऑप्शन मिल गया इसमें वाला मिला लो, ऑप्शन जो मिल गया वही आपका आंसर हो जाएगा सर। तो 2Al + 3Cl2 प्लस एरो
एरो क्या बन रहा है आपका प्रोडक्ट में 2AlCl3, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सर कि क्या बोल रहा है। गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम, कि किस, आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है बाय मास सर, बाय मास जो प्रेजेंट है वो क्या 1:8 में प्रेजेंट है, कि 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन गैस है तो आपका 8 ग्राम वाटर कितना है, 8 ग्राम आपका क्या है ऑक्सीजन है। ठीक है, ये आपको पता है बाय मास हो गया। लेकिन आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोले तो आपका 2 लीटर अगर आपका 2 वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन है मेरा सर, तो अगर 1 वॉल्यूम क्या होगा, 1 लीटर मेरा क्या होगा, ये आपका 1 लीटर ऑक्सीजन प्रेजेंट है किसमें सर, वाटर में, क्या हो जाएगा बाय वॉल्यूम हो जाएगा। क्योंकि जब रिएक्शन करते देख लो H2 प्लस O2 क्या बनता है सर, वाटर बनता है, H2O बनता है। अब बैलेंस करते हैं सर, बैलेंस करने के बाद आगे यहाँ 2 लगाते हैं तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है राइट साइड में, तो आपको राइट साइड में क्या करना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से ये जो आपका बता रहा है ये मोल बोलो, या ये जो सामने इसके फ्रंट वाला जो नंबर है या बोलो वॉल्यूम है। तो अगर 2 लीटर अगर आपका 2 वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन मिक्स कर रहे हैं तो 1 वॉल्यूम क्या मिक्स करना पड़ रहा है सर, आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स करना पड़ रहा है, क्या 2 वॉल्यूम क्या बनाने के लिए, आपको वाटर बनाने के लिए। या 2 लीटर अगर हाइड्रोजन हम मिक्स कर रहे हैं 1 लीटर ऑक्सीजन में तो 2 लीटर हमें क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है सर। तो समझ में आ गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है आपकी 2:1 है, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। आप समझ में आया। बाय मास बोले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना कैसे प्रेजेंट है, 1:8 रेशियो में, और बाय वॉल्यूम बोले तो 2:1 रेशियो में। समझ में आ गया, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है सर, ए रिसर्चर एड्स बेरियम हाइड्रोक्साइड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक रिसर्चर है वो क्या बेरियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहा है किसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। उसमें क्या बन रहा है सर, एक आपका व्हाइट कलर बेरियम क्लोराइड बन रहा है, क्या बन रहा है, एक व्हाइट कलर बेरियम क्लोराइड बन रहा है। मीन्स कि आपका यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है सर। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन गिव्स द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो कौन इसका जो ऑप्शन है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रहा है सर, ये हमें बताना है। तो क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है सर, BaOH2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है सर, HCl होता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या बनता है सर, व्हाइट कलर बेरियम क्लोराइड बनता है। तो ये देखो ये क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयंस का एक्सचेंजमेंट होता है सर। आपका क्या बनेगा, BaCl2 बन जाएगा, BaCl2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा सर, वाटर बनेगा, प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये आपका बन गया। ये बनने के बाद आप क्या करते हैं सर, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा तो आपको देखो बेरियम 1 है, बेरियम 1 हो गया, क्लोरीन मेरा इधर 2 है तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितना 2, तो यहाँ पे क्या करो आगे 2 लगा दो। देखो हाइड्रोजन मेरा 4 हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया 2 हो गया। इस मेथड को जो हम बैलेंस कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन को, इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड सर। ये मेरा बैलेंस हो गया। आप देखो जो ऑप्शन यही हम मेरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना था। कोई देखो आपको मिला, देखो H2O को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2HOH लिखा हुआ है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, वाटर है। तो देखो कौन ऑप्शन मिला, मेरा ऑप्शन क्या मिला, बी मिला। कि ये देखो पहले क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पहले रखा है, फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड को बाद में रखा हुआ है, फिर लेकिन प्रोडक्ट क्या बना है, बेरियम क्लोराइड और वाटर बना है ना। देख लो क्या हो गया, ऑप्शन मेरा बी हो गया सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है क्या, कि वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन दैट इज। कौन केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, कौन प्रोसेस आपका केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, उसे हमें छांटना है। तो मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, जब हम कैंडल को क्या करते हैं सर, हीट करते हैं,
कैंडल को क्या करते हैं, सिर्फ हीट करते हैं, तो क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा और पिघल के एक कटोरा दूसरे शेप में ले लेगा। मीन्स कि इसमें क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, क्या हो रहा जा रहा है, हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये सॉलिड से किसमें चेंज कर जा रहा है सर, लिक्विड में चेंज कर रहा है। तो ये आपका क्या फिजिकल चेंज है, वहाँ पे परमानेंट चेंज नहीं हुआ, क्या हुआ, टेम्पोररी चेंज हुआ, वहाँ पे न्यू सब्सटेंस नहीं बनाया, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है, मेल्टिंग ऑफ कैंडल व्हेन हीटेड। क्वेश्चन नंबर बी देख लो, जो ऑप्शन बी है, सॉरी, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। जब कैंडल को जला रहे तो क्या कर रहा है, ये तो बन के क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, ठीक है, हीट मिल रहा है, तो यहाँ पे न्यू मेरा क्या, न्यू ऑब्जेक्ट, हमें न्यू सब्सटेंस मिल रहे हैं, इसलिए क्या केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व कर रहा है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में आपका कर रहा है। डाइजेशन ऑफ फूड इन और स्टमक, खाना का पचना, खाना जो मेरा डाइजेस्ट हो रहा है, फूड जो डाइजेस्ट हो रहा है मेरे, ठीक है, वो भी क्या है सर, ये भी मेरा केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ से रेस्पिरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे खाना पच के क्या एनर्जी मिल रहा है, उस एनर्जी को हम लोग क्या यूज कर रहे हो आप, दौड़ने में, खेलने में, पढ़ने में, ठीक है। रैपनिंग ऑफ बनाना, रैपनिंग ऑफ बनाना, ऑप्शन डी जो है, रैप बनाना का पकना, क्या फिर हम कच्चा बना सकते हैं क्या, बनाना एक बार पक गया तो कच्चा बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते हैं, तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व कर रही है। तो कौन ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि ये फिजिकल चेंज है सर। समझ में आ गया, चलते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 आपका क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोलता है सर कि ए स्टूडेंट रोट ए केमिकल इक्वेशन, एक स्टूडेंट है वो केमिकल इक्वेशन लिखता है कोई रिएक्शन का बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच में क्या एक केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं तो CO2 + 2H2 हाइड्रोजन मिला के क्या बना लिया, ये आपका बना दिया मिथेनॉल सर, क्या बनाया, मिथेनॉल बनाया, या आप बोल सकते हैं मिथाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम है, ठीक है, ये आपका बनाया, तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन मिलाने पे क्या बन गया, मिथेनॉल बन गया सर, मिथेनॉल बनाया तो इस रिएक्शन का बोल रहा है कि हाउ कैन द रिएक्शन बी क्लासिफाइड, तो ये रिएक्शंस आपका क्या है वो हमें बताना है, कौन टाइप का रिएक्शन है। तो ए और आप क्या बी मिलाते हो सर, जब दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलाने पे सिंगल प्रोडक्ट देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं सर, इसे हम कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है कम्बिनेशन रिएक्शन का, जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट जो करता है क्या बनाता है, सिंगल कंपाउंड बनाता है सर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन, ये आपका कम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है, और टू कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, क्या हो रहा है, दो कंपाउंड यहाँ पे रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है क्या, द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज, द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज, केमिकल मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है, आप जानते होंगे क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO होता है सर, MgO होता है, कैसे अगर नहीं बनाने आता तो ऐसे बना सकती हो, मैग्नीशियम यहाँ लिखो, ऑक्सीजन यहाँ पे लिखो, क्या होता है, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है सर, +2 होता है, और आपका ऑक्सीजन क्या होता है, -2 होता है, क्या करो, क्रॉस करवा दो, क्या करो, क्रॉस करवा दो, क्या हो जाएगा, Mg2O2 हो जाएगा, 2 को क्या कॉमन कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, MgO बचेगा, क्या बचेगा, MgO, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सर, ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोलता है सर, क्या ए स्टूडेंट लर्न that some products are formed as a result of combining two compounds while some compounds are formed as a result of the decomposition of two compounds, ठीक है, the image shows two reactions, क्या बोलता है, एक स्टूडेंट लर्न करता है कि सम प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, कुछ प्रोडक्ट जो है वो आपके दो कंपाउंड के कंबाइन होने से बन रहा है, रिजल्ट उसका से बन रहा है, और कुछ जो कंपाउंड्स हैं वो आपका जो बन रहा है, फॉर्म कर रहा है, वो कैसे, दो कंपाउंड्स को डिसोसिएशन, टूटने पे बन रहा है, ठीक है, जो बन रहा है वो टूटने पे बन रहा है, मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन से बन रहा है, और कुछ क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन है, उसके इमेज आपकी दो रिएक्शंस के दे दिए गए हैं। रिएक्शन पी में आप देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड जब मिलता है तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम
कैल्शियम सल्फाइड बनाता है, क्या CaSO3 बनाता है, ये आपका कैल्शियम सल्फाइड बनाता है। ठीक है, ठीक, कैल्शियम सल्फाइड बनाता है CaSO3। और देखो रिएक्शन Q जो है वो आपका क्या बन रहा है, जिंक कार्बोनेट को जब इसको हम तोड़ रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बन रहा है। तो आपकी जो कैल्शियम ऑक्साइड और देखो यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन सर। क्या बोलेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन। और वही अगर देखो यहाँ पे रिएक्शन Q में क्या हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट ये हिट करने पे क्या बन रहा है, दो न्यू प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन सर। क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो विच रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है और कौन आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, वो हमें बताना है। तो रिएक्शन P जो है सर वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि दो रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सर क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट वो आपका डिसोसिएट होके क्या दो न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन P जो है वो एग्जाम्पल किसका है सर, कम्बिनेशन रिएक्शन का। और आपका रिएक्शन Q जो है वो एक क्या है, किसका एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन मेरा क्या हो जाएंगे, C हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन मेरा C हो जाएगा। ऑप्शन C मेरा क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बोलता है क्या, फ्रॉम द फ्लोइंग विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि इसमें से ये फ्लोइंग में कौन आपका जो केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये हमें बताना है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड, जो अब आप ग्रेप्स को सड़ा के आप बनाते हो, फर्मेंटेटेड इसका सेंट बनाते हो, ठीक है, तो वो भी आपका क्या केमिकल चेंज हो गया, पक जाना, ठीक है, उसका सेंट। ब्रेक डाउन ऑफ फूड्स, फूड का टूटना, ये डाइजेशन ऑफ फूड है, ये भी क्या आपका केमिकल रिएक्शन में इनवो एग्जाम्पल है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही बनाना, क्या दही को फिर हम दूध बना सकते हैं क्या, नहीं, ये क्या हुआ, चेंज हो गया, उसका हम पीएच वैल्यू क्या किए, डिक्रीज कर दिए, मिल्क का पीएच वैल्यू क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिए, वहां पे रिएक्शन करवा दिए सर। ये तीनों क्या है, आपका केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। तो ये क्या हो जाएंगे, सभी जो हैं ऑल ऑफ दी अबव क्या हो जाएगा, आपका एक केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोलता है क्या, कि ए स्टूडेंट एड्स लीड एंड सिल्वर टू डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट। बोला क्या कि दो टेस्ट ट्यूब लिया गया, एक में लीड डाला हुआ है, ठीक, कंटेनिंग एन इक्वल कॉपर सल्फेट है, इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट है। दो टेस्ट ट्यूब लिया गया है, दोनों में क्या है, कॉपर सल्फेट है सर, CuSO4 है। अब इसमें एक में क्या कर दिया गया, लीड डाल दिया गया, और एक में क्या डाला गया, एक में Ag सिल्वर डाल दिया गया सर, ठीक है, एक में क्या सिल्वर डाला। बोलता है कि द स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब विथ लीड चेंज, कि वहाँ पे जो स्टूडेंट है वो कलर का, सोल्यूशन का जो कलर है उसको चेंज होते हुए देखा, ठीक है, इन द टेस्ट ट्यूब, कौन टेस्ट ट्यूब में, जिसमें लीड चेंज कर रहा है, किसमें, लीड चेंज कर रहा है। तो व्हाट एक्सप्लेन द चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, तक आपके जो सोल्यूशन के कलर चेंज हुए वो क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा है, क्या आपको जिक्र कर रहा है, वो हमें बताना है सर। तो आप हमें पता है कि क्या, आप अगर देखोगे केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, मेटल का, तो आप क्या देखोगे, कॉपर जो है सर, कॉपर से जो मोर है आपका लीड जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और आपका जो सिल्वर है वो कॉपर से लेस रिएक्टिव मेटल है। मीन्स कि जो अगर कॉपर इसका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को, कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे उसके सोल्यूशन से, कौन, लीड आपका डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा, लीड सल्फेट बना लेगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। मीन्स कि हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि लीड जब यहाँ पे रिएक्ट करेगा किससे, कॉपर सल्फेट से, तो रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि आपका लीड जो है मोर रिएक्टिव मेटल है, किससे, कॉपर से, तो यहाँ पे आपका क्या बना लेगा, लीड सल्फेट बना लेगा, PbSO4 बना लेगा सर, और आपका क्या बना लेगा, कॉपर बाहर निकाल देगा, ठीक है। और वही आपका जब Ag आएगा कॉपर सल्फेट के साथ, तो यहाँ पे आपका रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो सिल्वर मेटल है वो लेस रिएक्टिव है, किससे, कॉपर मेटल से, तो इसलिए यहाँ पे रिएक्शन शो नहीं करेगा सर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, लीड रिप्लेस कॉपर फ्रॉम दी सोल्यूशन,
जो है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को क्या कर दे रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है, किसके द्वारा, लीड के द्वारा, क्योंकि लीड जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल है किससे, कॉपर से। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। आपको केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए। सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है, आपके पोटासियम है। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड कॉपर, सॉरी हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर उसके बाद सिल्वर, फिर कॉपर, ठीक है, कॉपर मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, फिर प्लेटिनम। इसे आपको याद करना है, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या बोलता है सर, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आपका जो कौन रिएक्शन का यूज होता है, तो आप पता है कि फोटोलैटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, AgBr2, ठीक है, या AgBr, ठीक है, AgBr आपका क्या होता है, यहाँ पे फोटोलैटिक डिकम्पोजिशन, सनलाइट के ये डिकम्पोजिशन से क्या टूटता है, क्या बनता है, Ag+Br2 बनता है सर, Ag+Br2 बनता है। तो ये आपके जो रिएक्शन कर रहे हैं, ये आपकी जो रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ 2 लगाइए, बैलेंस करना होगा तो बैलेंस कर लेना, बैलेंस मेरा हो गया सर। तो ये आपका जो हो रहा फोटोलैटिक, इसी को क्या करते हैं, ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में ये रिएक्शन का यूज किया जाता है। तो क्या है, इसका नाम है फोटोलैटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और सिंपली बोलते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या, कि व्हाट हैपन व्हेन लीड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटासियम आयोडाइड। क्या होगा जब मेरा लीड नाइट्रेट क्या होगा, PbNO3 फार्मूला होता है लीड नाइट्रेट का, PbNO3 प्लस किससे रिएक्ट कर रहा है, आपका पोटासियम आयोडाइड KI, आपका पोटासियम आयोडाइड से रिएक्ट किया। क्या बनाएगा आपका रिएक्टेंट, आपका जो प्रोडक्ट बनाएगा सर, वो बनाएगा, क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों क्या है, सोल्ट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेंगे, मीन्स कि आयंस का एक्सचेंज होगा। क्या बना लेगा, लीड आयोडाइड बना लेगा, PbI2 बना लेगा सर। ये कैसा होगा, LOPPT होगा। जब इसको देखोगे तो क्या नीचे बैठा रहेगा, कैसा LOPPT बनाएगा, पर्सिपिटेट बना लेगा सर, प्लस आपका क्या बना लेगा, आपका जो बना लेगा, आपका प्लस क्या बना लेगा, आपका जो बनाएगा क्या बनाएगा, KNO3 बना लेगा सर, KNO3 बना लेगा, लीड नाइट्रेट बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे। रिएक्शन को बैलेंस जैसे करना है, यहाँ पे क्या करो, रिएक्शन बैलेंस कर लेना है। रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, क्या करना, देखो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। सब देखो सब बराबर हो गए, रिएक्शन जैसे बैलेंस हो गया। आप देखो क्या बनाया, LOPPT ऑफ लीड आयोडाइड, ठीक है, एंड पोटासियम नाइट्रेट विल प्रोड्यूस्ड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बोलता है सर कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटासियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट इज गिवन बाय द केमिकल इक्वेशन। कि जब हम रिएक्शन करवाते किसके किसके बीच, पोटासियम क्लोराइड KCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट, क्या हो जाएगा, AgNO3 सर, AgNO3। आप क्या बोलता है, केमिकल इक्वेशन इज गिवन बाय केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन से मेरा दिया हुआ है। तो क्या बना लिया, आपका जो प्रोडक्ट बना लिया, क्या AgCl, क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। क्या हुआ, आयंस के एक्सचेंज हो गए, सोल्ट है, आयंस के बीच में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया सर। और क्या बना लिएगा, आपका पोटासियम नाइट्रेट बना लेता है। और उसके बाद व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में आप क्या उसके बारे में बताओगे, केमिकल इक्वेशन के बारे में वो हमें बताना है। क्या हो गया कि सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटासियम अंडरगो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू फॉर्म AgCl, मीन्स की सिल्वर क्लोराइड एंड आपके पोटासियम नाइट्रेट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सर, कि सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटासियम अंडरगो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है सर। क्या बनाने के लिए, सिल्वर क्लोराइड और आपका पोटासियम नाइट्रेट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 आपका बोलता है क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग शोज एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कौन आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहा है वो हमें बताना है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए या लॉस ऑफ क्या होना चाहिए सर, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं सर। तो क्या हो जाएगा देख लो, गेन ऑफ ऑक्सीजन उसे क्या बोलेंगे, आप बोलोगे क्या कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है सर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। या जिसमें क्या हो जाए आपकी, जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉज करे, जितने भी मेटल हैं, ठीक है, मेटल वो जितने भी इलेक्ट्रॉन को लूज करे इसकी प्लस में जाए, प्लस वैलेंसी शो करे, जीरो से हायर स्टेट की वैलेंसी में जाए, ऑक्सीडेशन नंबर में जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं या ऑक्सीडेशन कहते हैं सर। अब आता है क्या क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका बोलता है क्या, देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है द इमेज शोज ए रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोजन, जिंक और हाइड्रोजन के बीच में क्या रिएक्शन शो कर रहा है। तो विच ऑप्शन शोज ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे कौन ऑप्शन जो है वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ जिंक क्या है, यहाँ पे वैलेंसी इसका 0 है, यहाँ पे वैलेंसी कितना है सर, +2 है, और यहाँ पे इसका वैलेंसी कितना है सर, +1 है, और यहाँ पे वैलेंसी कितना है सर, 0 है, हाइड्रोजन का कितना है सर, 0 है। तो यहाँ से देखो 0 से कितना जा रहा है, +2, जिंक जो है 0 से कितना जा रहा है, +2, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया सर, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। H +1 से क्या जा रहा है, 0 जा रहा है, हाइड्रोजन H+ से क्या जा रहा है, 0 जा रहा है, तो क्या हो जाएगा सर, ये आपका रिडक्शन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन कौन शो कर रहा है, जिंक से जिंक +2 सर, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंक से जिंक +2 जा रहा है, तो ये आप क्या शो कर रहा है, मीन देखो 0 से +2 हायर में जाना चाहिए, माइनस में नहीं जाना चाहिए, प्लस में। अगर आपका कम वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू में जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और ज़्यादा वैल्यू से कम वैल्यू में जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं सर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो केमिकल रिएक्शंस के हम यहाँ पे क्वेश्चंस किए, ये आपकी जो क्वेश्चंस है चेला और आप जो स्टूडेंट लोग, ठीक है, बहुत ध्यान से बच्चे करें कि बहुत अच्छे से आप नंबर ले आओगे एग्जाम में। तो मैं जितना बता रहा हूँ आप कर के जाओगे तो पक्का आपका रैंक अच्छे आएंगे और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।